हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। ओके। कल मैंने आपको द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था। उसका हाफ पार्ट रह गया था, तो वो हाफ पार्ट मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपर लिम्स। द बोन्स ऑफ द अपर लिम फॉर्म द आर्म। यानी कि जो अपर लिम्स है वो बाहें का ऊपरी हिस्सा है, उसको हम अपर लिम्स बोलते हैं। द आर्म हैज़ टू पार्ट, यानी कि जो हमारी बाह होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं। द अपर आर्म एंड द फोर आर्म, मतलब अपर आर्म और फोर आर्म दो पार्ट हो गए इसके हैं। द बोन्स ऑफ द अपर आर्म स्टार्ट फ्रॉम द शोल्डर, यानी कि जो अपर आर्म होती है वो शोल्डर से स्टार्ट होती है और यहाँ तक। ओके। द अपर आर्म ज्वाइन द फोर आर्म एट द एल्बो, यानी कि अपर आर्म है वो ज्वाइन करती है फोर आर्म को और एल्बो से, यानी कि एल्बो ये है, एल्बो से वो ज्वाइन करती है फोर आर्म को। द फोर आर्म हैज टू बोन्स, यानी कि यहाँ फोर आर्म है, इसमें भी टू बोन्स होती हैं। दीज टू बोन्स मीट एट द रिस्ट, ये दोनों बोन्स आके यहाँ पर रिस्ट को में मिलती हैं और रिस्ट को तैयार करती हैं, यानी कि जिस हिस्से में आके दोनों बोन्स मिलती हैं उनको हम रिस्ट बोलते हैं। ओके। सेकेंडली, लोअर लिम्स। द बोन दैट फॉर्म द लेग इज द स्ट्रोंगेस्ट बोन इन द बॉडी, यानी कि हमारी पैर की जो हड्डी है, लॉन्गेस्ट है, वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट भी बोन्स होती है। इट इज़ कॉल्ड द फीमर, इसको हम फीमर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पूरे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट जो बोन्स होती है वो फीमर ही होती है, और जो कि हमारे यहाँ कमर से और ये घुटने तक आती है। ओके। नेक्स्ट है जॉइंट। ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ए जॉइंट, यानी कि जहाँ पर टू बोन्स आके जुड़ती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर ये यहाँ आ गया, ये जॉइंट हो गया, ये हड्डी का ये हड्डी का ये जॉइंट हो गया, है ना। ऐसे ही पैर में दो हड्डी आके ये यहाँ पे नी है या ये हो गया जॉइंट, यानी कि जहाँ पर दो बोन्स आके एक साथ मीट करती हैं उसको ही हम जॉइंट बोलते हैं। ओके। द डिफरेंट जॉइंट आर, यानी कि अलग अलग तरीके के भी जॉइंट होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसका एग्जाम्पल है आपका शोल्डर। ये यहाँ पर एक बॉल जैसी होती है और वो उसमें ये हड्डी यहाँ पर यूं करके फंसी हुई होती है, तो इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया शोल्डर, ये हड्डी हमारी बोन्स यहाँ पर जॉइंट होते हैं बोन्स के। ओके। सेकंड है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारा है, एक तो एल्बो, ये है हिंज जॉइंट का, और दूसरा हमारा नी। नी मीन्स घुटना। ये दो एग्जाम्पल हमारे हिंज जॉइंट के हैं। थर्ड है ग्लाइंडिंग जॉइंट। ग्लाइंडिंग जॉइंट जो होता है वो रिस्ट, ये कलाई, रिस्ट, और ये आपका पैर का एंकल, एंकल है ना, वो जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए ग्लाइंडिंग जॉइंट के। फोर्थ है आपका पिवोट, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट का एग्जाम्पल है आपका ये आपकी नेक, ये नेक है ना, ये पॉइंट जहाँ पर आपका होता है इसको पिवोट जॉइंट बोलते हैं, और ये नेक इसका एग्जाम्पल है। ओके। नेक्स्ट आ गया आपका मस्कुलर सिस्टम। अवर बोन्स आर कवर्ड बाय ए फ्लैश कॉल्ड द मसल्स, यानी कि जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं,
ऊपर फ्लैश मीन्स मांस से ढकी हुई होती हैं, उसको ही हम मसल्स बोलते हैं। ओके, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं ना। नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। टाइप ऑफ मसल्स, अब कितने प्रकार की मसल्स होती हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में 2 प्रकार की मसल्स होती हैं। फर्स्ट है आपकी वॉलेंट्री मसल्स, सेकंड है इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, 2 टाइप ऑफ मसल्स। फर्स्ट इज वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स आर मसल हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाई अस, यानी कि जो वॉलेंट्री मसल्स है वो जो मूवमेंट करती है वो हमारे बस में होता है, यही हमारे कंट्रोल में होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द आर्म एंड लेग, यानी कि जैसे कि आर्म की मसल्स हो गई, लेग की मसल्स हो गई, तो इनको क्या हम कंट्रोल में कर सकते हैं। कोई भी जैसे हम हाथ से वर्क कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं या और अदर वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं करना चाहें तो हाथ यूं ही करे रहें, यूं ही करे रहें, है ना। तो ये हमारे कंट्रोल में है कि हम इसको रोक सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। सेकंड है आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स आर मसल्स हुज मूवमेंट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, यानी कि जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, इनका जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये मतलब ये अपने आप ही वर्क करती रहती हैं। इनका हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द मसल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि जैसे हमारा ये हार्ट होता है लेफ्ट साइड, यहाँ पर जो भी मसल्स वर्क करती हैं वो हम रोक नहीं सकते हैं। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अंदर जो भी अपना सिस्टम चल रहा होगा वो कंटिन्यू रहता है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हो गई हैं। आपका जो हाफ चैप्टर रह गया था वो मैंने आज आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ना ज़रूर आप, और चैप्टर में जो भी चीज़ नहीं समझ में आए उससे ज़रूर पूछिएगा। ओके, और वीडियो को देखना ज़रूर, इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।